welcome to my channel guys, and yes, I will be right now listening to a song because iska koi video nahi hai, it's an audio. So this is from Kalam Inc.'s new album Cold World. So I'm not listening to the entire album right now, मैं सुनूंगी अभी नहीं, but ये वाला गाना मुझे पहले सुना था because this features one of my favorite artists from DHH, Bella, and the song is called Ratata. And ये produce किया है Grey Bass ने, because और कुछ लिखा नहीं है description में. It's just written in the description. It is knowing. That's all it is written. It is knowing. So anyway, let's listen to the song right away. Ratata. Huh? Is it a knowing Kalam Inc. and Bella? This is definitely, this sounds like a fun song. मतलब this sounds like a fun title, but ये definitely emotional गाना होगा. You know, so yeah. Wow, we're starting with the haunting music already. Okay. मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये रैपर जो बज रहे हैं गेम में, अलमनाक ये कैसे से रैपर में फेम है। I don't run this shit bro, so don't act like you run this shit either। ये तेरा गोट रैपर मरा हुआ है शेर के हाथों, उस पे हम भूत का गीदड़। It's like a पहले बोलूंगा छोटे तुम for the मेरे लेवल का नहीं है, for the एक साल हुआ है गेम में, सच बोला मेरे तो लेवल का नहीं है कोई। यहाँ पे हम फ्लेक्सिंग में हार्ड वर्क, जेबों में कट्टा रखा है, हार ना जानी अब ऑप्शन नहीं है, हिप हॉप से जीवन पे सट्टा लगा है। देव बना दिया सौतन इस गेम में, भूखे हैं बंदे ये सच्ची में फेम के टॉप पे बैठ के पैसा गिना रहा है फेम, पका तेरे बीफ के गैस पे डैम सन। टॉक टू मी विद सर को झुका के, ये तेरे जैसे आंडू पांडू सर रैपर को माँ की कसम हम लौड़ा नहीं जानते। ये ले रखा हुआ क्राउन बीच में, बोल अब तेरा फेवरेट रैपर कौन है, बोल दे कलम के आगे ताज, गान में दम तो उठा के दिखा दे। ये सारे चूत ये मेज में फेम की डोंट नो द वे आउट। तेरा फेवरेट रैपर रहा था कलम के सामने, वो हो चुका वेव्ड आउट। मैं भीड़ में करता हूँ स्टैंड आउट, बचपन के सपने हम अब जाके जी रहे, जिन लौंडों के दम पे उछल रहा तू छूत, ये पूछ वो फैंस है मेरे, I mean वो स्टैंड्स है मेरे, देख के रो देते फैंस। अब कलम एक ब्लू टिक वाले अब फॉलो कर रहे हैं, तो जानी I don't have a blue tick। ये सिक शिट करे सिक शिट, खुदा ने बोला मुझे कि I'm good at it। तुम कैंसिल कराना हो चाहते मुझे, पर किसने दिया तुम्हें राइट ब्रो, हाथ गणेश का दांत लगाए तभी ग्रंथ की तरह, ये ट्रैक्स द वाई ब्रो है गानों में मेरे सच्चाई ब्रो, ये गाना है वाई ब्रो। Shooting my ops, I got gun in my hand, I go pra pra pra, I'm banging my drums in the hell and they go rat tha tha। ये रात खाने को आई दरवाजा बंद, अकेला तुम छोड़ दो, मैं गानों में घोलू दवाई, they calling my name, they banging my songs like ratata 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 ratata। मुझको अकेला तुम छोड़ दो, ratata 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 ratata, मेरे इन खुशियों को तोल दो, ratata 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 ratata, मेरे तुम खुशियों को तोल दो, ratata 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 ratata, मुझको अकेला तुम छोड़ दो। सालों से इज्जत कमाई अब हाथों से लोगों को कैसे मैं जाने दूं, ऐसा वैसा नहीं हूँ मैं, कैसा हूँ लोगों को कितने बहाने दूं, इन आंखों को कहीं झुकाऊं तो माँ को फिर से न चेहरा दिखाऊंगा, दुश्मन है पीछे मेरे उनसे होमी कर रहे मेरे खुले में रातता। कलम और बेला की बारी है, लोगों ने नीयत दिखा दी है, गानों से मार्केट हिला दी है, मार्केट में ग्रैमी गिराने की बारी है। मुझे नेगेटिव कोई दिखता ही नहीं, ये ऊपर वाला मेरी बुक में गिरना लिखता ही नहीं, मेरी कला को छुपा के मुझे हारना है नहीं, मुझे हेट कौन दे रहा साला जानना ही नहीं, छोटे मेरी गैंग तुझे घेर लेगी कहीं, अगर मार दिया तो फिर होगी कार्रवाई नहीं। मेरे राता ये इंडस्ट्री क्यों बोले मुझे आवारा, ये घर बैठे गाने में ला रहा था, इस जनता के लिए मैंने मेरी ईगो को मारा, मुझे दुख मेरे जैसा यहाँ कोई भी नहीं है, मगर प्राउड मेरे जैसा बना कोई भी नहीं है, मेरी मीडिया के कैमरे से बनती नहीं है, क्योंकि सच दिखाने वाला कोई भी नहीं है। Shooting my ops, I got gun in my hand, I go pra pra pra, I'm banging my drums in the hell and they go rat tha tha। ये रात खाने को आई दरवाजा बंद, अकेला तुम छोड़ दो, मैं गानों में घोलू दवाई, they calling my name, they banging my songs like ratata 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 ratata, मुझको अकेला तुम छोड़ दो, ratata 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 ratata, मेरे इन खुशियों को तोल दो, ratata 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 very unexpected, मेरे तुम खुशियों को तोल दो, ratata 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 ratata, मुझको अकेला तुम छोड़ दो। Instrumentals. Nice. Oh man, did not
did not disappoint. You know what? I did not know what to expect. I did not know what to expect, but I was expecting something really great. Well, and what I was expecting in terms of lyrics is that because it's Color Ink and it's Bella, तो definitely कुछ तो होगा जो एकदम दिल को छू जाएगा. You know, because both of them, when it comes to their lyrics, they're very, very they really connect with the emotion of the audience. एक तो उनकी lyricism अच्छी है, but वो lyrics के साथ वो जो भी rhyme schemes जो use करते हैं, जिस तरह का flow भी पकड़ते हैं, जो भी है, but उससे उसके साथ जो एक added layer of emotion है, that makes the song even more magical to listen to. So that I have realized with both Color Ink and Bella. But I did not expect these lyrics at all. This seems, like I said, गाने के बीच में, especially जब Color Ink, see Bella के तो मैं इतने गाने सुन चुकी हूँ, so I really vibe with his emotions because I know sort of his journey. Color Ink still I'm getting into his discography. So when he was rapping, it seemed really personal. You know, you can, of course, there are no name drops, there's nothing. But the last thing I was expecting from a Bella and Color Ink collab is a song for the aunties. I mean, what? This seemed very personal, especially from Color Ink's side, because without knowing his story, I don't know his exact journey. I know that he has a very different kind of, like, I have told it in my previous Color Ink reaction that he's making songs at a very niche level, which is targeting a very niche audience with a very different kind of mindset. So, but this seems very personal and directed towards somebody which I don't know. So somebody who is a कट्टर fan of Color Ink, वो मुझे बता सकते हैं, because मुझे सुन के ऐसा लगा, at least उनका cadence ऐसा था, या ही convinced me, शायद ये एक बहुत generic song हो, generally for the aunties, जो generally rap scene में होता है, कि आप एक general diss बनाते हो और अपना थोड़ा बहुत flex करते हो गाने में. मतलब that's like a very, very typical format most of the rappers follow, which is, you know, यहाँ पे हमारी country से हो या international हो, which is fine, that's not a problem. क्योंकि generally लोग without name calling generically ऐसे गाने बनाते हैं. But this, I don't know, he has convinced me at least. Color Ink has at least convinced me that this is specifically pointing towards someone or couple of people from within the industry. या तो उन्होंने इतना बढ़िया cadence पकड़ा कि because he has convinced me और ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही general है, या तो ये सच में किसी के towards directed है. So that's one thing about, I loved that ratata ratata. Oh, well, so that's like, you know, killing your ops basically. So who are the ops here? Huh? Are there any specific ops that I do not know about? So let me know in the comments. So that's about the cadence of Color Ink. Coming to Bella, it felt like home, you know, because when he talks about his emotions, I feel that as a fan, as a Bella fan, I could totally connect with, because I feel कि मैंने भी शायद वो एक journey live की है through his songs. You know, जो Bella ने अपने emotions अपने गानों में डाले हैं, as fans also, as listeners also, we also went through that journey. मतलब वो जो feel करते थे, वही pain या वही sadness, खुशी, वो Bella ने हमें भी feel करवाई है. So there is an instant connect when he starts singing / rapping. Then he mentions his mom, which is like a staple in all his songs. So it just felt so much like home, and it was just so beautiful to listen. He killed his words, by the way. Bella was such a great feature in this song. Thank you, Color Ink and Bella, for collaborating together. I think this is, I mean, the world is healing, guys. This is proof that world is healing. We have two such supremely talented artists like Color Ink and Bella collaborating in a song together. I hope more such collaborations happen in future. And this seems very, this feature also doesn't seem forced. कि कुछ होते हैं ना कि हाँ एक बहुत बड़े आर्टिस्ट, दो बड़े आर्टिस्ट फीचर कर रहे हैं तो इतना ऑर्गेनिक नहीं लगता है, बट दिस डजंट फील लाइक दैट. दिस फील्स सो फ्रिकन ऑर्गेनिक एंड जस्ट समथिंग लाइक मेंट टू बी, है ना. मतलब बिकॉज दोनों का जो वाइब है, इवन तो एकदम सिमिलर नहीं है, बट मोर और लेस इमोशन के रेंज में वहीं पे ही आता है. सो is it specifically directed to someone from Color Ink side? You please let me know. Next, coming into the production of the song, this arrangement is not a simple arrangement. If you listen to the entire song, like अगर सिर्फ instrumental पे ध्यान दो, it's quite a complicated instrumental arrangement. Like there are very subtle beat switches, और जहाँ पे जिस तरह से वो beat differentiate होता है
फ्लो भी थोड़ा बदल जाता है जब ये लोग रैप कर रहे होते हैं. यू विल नॉट रियलाइज इट बिकॉज गाना इतना वाइबी है कि पहले मैं तो एकदम ध्यान से सुन रही थी इसीलिए मेरे को पकड़ में आया. बट इफ यू जस्ट लाइक लेट गो, रियली नॉट think about that aspect too much, you will not really understand how structurally, beat wise it is quite a complicated arrangement. It's not as simple as it sounds. Grey Bass जिन्होंने ये प्रोडक्शन किया है, इसका म्यूजिक प्रोडक्शन किया है, इन्होंने काफी स्मार्टली इस गाने को प्रोड्यूस किया है. बिकॉज he made the song very vibey, but your concentration does not really go to the beat. It always stays on the artist. It always stays on the verse, which is fantastic. That's how, just so very well arranged. Because जहाँ पे आप आर्टिस्ट जिस तरह से रैप कर रहे हैं, there would be so many flow switches that you would notice. But उसके साथ वो एकदम subtle beat switch जो होता है, वो पहले notice में नहीं आता unless and until you just isolate, the beat separately and the song separately. So fantastic. Plus जो मेलोडी है गाने की, जो मेलोडिक पार्ट है गाने का, मुझे बहुत अच्छा लगा. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. सो द एंटायर सॉन्ग इज अ वाइब, अ फुल वाइब, व्हिच आई कंप्लीटली एक्सपेक्ट फ्रॉम कलमिंग एंड बेला. मतलब दिस इज वाइब, डबल वाइब. हाँ, दो इतने बढ़िया आर्टिस्ट ने कोलैब किया है. सो आई विश, नेवर से नेवर, आई विश इसका म्यूजिक वीडियो शायद आ सकता है. वी नेवर नो, शायद सरप्राइज ड्रॉप हो जाए. But this definitely deserves a music video for sure. I would love to see both of them together in single screen, in one frame, and just, flexing the song on us, basically. So that was the reaction. Those were my thoughts. I want to know your thoughts in the comments below. And with that, I will end this video here. This made me very happy. This song, so freaking loop worthy. And yeah, I'm gonna sign off now, and I will see you soon on my next video. Bye.